हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी क्लब में। दोस्तों, हम लोग जो है वो ट्रिगोनोमेट्री जो है उसकी सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके रेशियोज पढ़े थे, उसकी टेबल पढ़ी थी। उसके बाद में हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रिगोनोमेट्री में कोई दिक्कत होती है तो वो फॉर्मूले का, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड जो है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव में भी आने लगे हैं। तो उसी प्रकार को समझते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ए टू जेड जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक्स की फॉर्मूले की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई एक पकड़ेंगे टॉपिक, कंसेप्ट पकड़ेंगे उसका, और कोई आइडेंटिटी लिया, कुछ भी लिया, ठीक है ना। आज हम आइडेंटिटी से शुरुआत करेंगे और उसके बेसिक पे, है ना। तो बेसिक और एक आइडेंटिटी, और उसको आपस में जो है वो ड्राइव करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से ये आपस में फॉर्मूले जो है वो निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे वो कौन कौन से थे। तो हमें मालूम है कि 6 रेशियोज होते हैं। एक होता है हमारे पास साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, और फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही होते हैं ना, सेक थीटा फिर कोसेक थीटा, यही होता है। बिल्कुल होता है। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास। साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जैसे हम लोग बोल देते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे हम लोग हिंदी में बोल देते हैं आधार बटे कर्ण। ये टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है लंब बटे आधार, यानी कि पी अपॉन बी, और ये होता है हमारे पास एल अपॉन ए। कॉट थीटा जो हमारे पास होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें मालूम है कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये हमने देखो रेसिप्रोकल के साइन से दिखा रहे हैं। और कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो यानी कि देखो इनके जो रेशियो होंगे वही पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ से भी ये फॉर्मूले ही हैं एक प्रकार के, ठीक है ना। आगे देखो रेशियो जो होते हैं वही, है ना। इसको अगर हम बोलेंगे तो लंब बटे, है ना, वो आधार बटे लंब हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, देखो जो हमारे पास बी अपॉन एच है उसी का पलट जाएगा, यानी कि एच अपॉन बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। फिर हमारे पास क्या होगा, कोसेक थीटा, जो हमारे पास होता है कोसेक थीटा, ध्यान दो ये कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि एच अपॉन पी, यानी कि अगर हम इसे लिखेंगे तो कर्ण बटे लंब। ये इस प्रकार से हमारे पास रेशियोज होते हैं। अब ध्यान दो, इसका क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों का आपस में डिवाइड दे दिया। इन दोनों का हमने क्या किया, आपस में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मिलेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ से देखो पी अपॉन एच अपॉन में बी अपॉन एच, देखो पी अपॉन एच अपॉन में बी अपॉन एच, ये हम क्या क्या कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अपॉन में आधार बटे कर्ण। ये देखो यहाँ कर्ण से ये कर्ण कट जाएगा, यहाँ से ये एच से एच कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, पी अपॉन बी बरा, यानी कि या तो हम कह सकते हैं लंब बटे आधार, सॉरी आधार यहाँ पे एल अपॉन ए बचा ना, ठीक है। अब ध्यान दो, इस पी अपॉन बी, अरे ये तो पी अपॉन बी तो टेन थीटा होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो लंब बटे आधार तो ये टेन थीटा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टेन थीटा। तो देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो वो कैसे आया है वो भी हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हमें मालूम है कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल, देखो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे वो तो सेक थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। और ये देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा नीचे। यानी कि टेन थीटा में एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है सेक और कॉसेक में भी। तो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, और टेन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बात सुनो, अगर हम यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, ये कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमें मालूम है कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल। जो भी टेन थीटा वैल्यू निकल के आई उन्हें पलटते चले जाओ, ठीक है। तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले जो हैं जो बेसिक वाले फॉर्मूले से थे वो हमने निकालना सीखा, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए बिल्कुल सभी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। फिर साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेशियो क्या है ना, सेक का क्या है, कॉसेक का क्या है, ये रेशियोज हमें पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उस पर एक बार वो प्लेलिस्ट जरूर देख लें। बहुत छोटी छोटी सी है प्लेलिस्ट, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं वीडियोस है ना, तो आप आराम से उसे देख सकते हो। और वहाँ से बहुत अच्छे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मैं दावा कर सकता हूँ बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है। आगे देखो, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग किसके ऊपर, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है ना। हमने तुमसे क्या कहा कि हमने आपसे कहा कि अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, किस पे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, यानी कि इसको हम बोल देते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति सर्वसमता। आपने देखा होगा कि अगर हमारी सब वीडियो देखेंगे तो वो बाइलिंगुअल होती है पूरा। अगर ऐसा नहीं है कि कह दिया कि बाइलिंगुअल है और उसके बाद में केवल बोल रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ लिख भी देते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि लिख ही देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा एक कंसेप्ट उसे देख लो, ध्यान दो कि हमारे पास क्या है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास कोई कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी और सी, हमने ये नाम दे दिया। ये देखो यहाँ पे राइट एंगल है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जैसे हमारे पास ए बी सी आया, ए बी सी आया, तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी जिसे हम लोग कर्व बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये अगर हमने थीटा यहाँ पे रिस्पेक्ट में लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये थीटा हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, अभी थीटा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसी को हम लंब बोल देते हैं। और बची हुई साइड जो होती है वो क्या कहलाती है, आधार, या हम जैसे बोल देते हैं बेस,
ठीक है, शॉर्ट में लेकर बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग समझते हैं इतनी छोटी छोटी बातें। जैसे हमारे पास, हमें मालूम है कि जैसे अगर हमारे पास राइट एंगल बना तो हमारे पास दो बातें निकल के कौन कौन सी आती हैं। एक तो हमारे पास आता है कि पाइथागोरस थ्योरम, और एक आता है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना, जो त्रिक बोलते हैं उसे, ठीक है ना, जैसे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 इस प्रकार की जो ट्रिपलेट्स होती हैं। लेकिन हमें अभी जो बात कर रहे हैं वो हम पाइथागोरस थ्योरम पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, खड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या किया, दोनों साइड में कड़ स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कड़ के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखो हाइपोटेनस यहाँ पे आएंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये तो कट ही जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। ये देखो ये क्या बन गया, सॉरी, ये हमारे पास क्या बन गया, एल अपॉन के का, और देखो इसका लिख सकते हैं, तुम लोगों ने एक्सपोनेंट इन पावर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा एक्सपोनेंट इन पावर में, कि ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, तो हमारे पास क्या होता है ए अपॉन बी की होल पावर एम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो प्लस आधार बटे कड़, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन के का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे देखो, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये तो कट के बन ही हो जाएगा, देखो ये देखो कट के ये बन हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कट के ये बन हो गया था, ठीक है। तो बन बराबर पी अपॉन एच का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ये बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब बात सुनो, अभी तुमने अगर ध्यान दिया हो, अभी अगर तुमने ध्यान दिया हो, तो अभी हम लोगों ने लिखवाया था क्या, देखो एल अपॉन के किसका होता है, लंब बटे कड़, ये तो साइन थीटा होता है, हाँ हाँ, फिर साइन थीटा का अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो आधार बटे कड़ ये किसका होता है, कॉस थीटा का, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में एक। देखो ये जो भाई इधर लिख दे उधर लिख दे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ध्यान दो, इसी प्रकार से पी अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा, और ये बी अपॉन एच यानी कॉस थीटा, यानी कि उसका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर में 1। तो ये पता चला कि किस प्रकार से आता है। तो ये हमारी जो है ये फर्स्ट आइडेंटिटीज होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस पे बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन बनते हैं, तो उन वेरिएशन को हम लोग देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। देखो, तो अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी प्रूव की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकल सकता है वो सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई अब की बार इसे यहाँ रखा, लेकिन इसको उधर भेज दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, इस वाले में, इस वाले पार्ट में ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसे ही रखा। इस वाले में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, देखो अगर हम इसका स्क्वायर लेकर के लिख दें तो ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना। और इसी प्रकार से इस साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान देना, इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे इस वाले को तोड़ा हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर इसमें लगा दिया हमने वर्गांतर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, इस वाले पार्ट से एक रिजल्ट निकाला, क्या रिजल्ट निकाला वो देखो। देखो एक साइन थीटा तो हमने यहीं रखा, और इसके नीचे कुछ भी ले आओ, चाहे 1 प्लस कॉस थीटा ले आओ या 1 माइनस कॉस थीटा ले आओ, कुछ भी ले आओ अपने मन से, ठीक है ना। ध्यान दो, तो जैसे हमने क्या किया, साइन थीटा, इसको हम अलग से दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या किया हमने, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो ये वाला हम इसके नीचे ले आए और ये वाला इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो पहला यहाँ से रिजल्ट एक निकल के आता है ये वाला, ठीक है। ऐसे इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान दो, इस cos थीटा को ऐसे रखा हमने, cos थीटा के नीचे ले आए 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और बराबर में देखो इधर साइड क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। ठीक है, देखो ये cos थीटा तो हमने यहीं रखा, इसी के नीचे 1 प्लस साइन थीटा ले आए, और इस वाले cos थीटा को नीचे ले गए तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसे लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, इस वाले पार्ट में इसमें और कुछ वैरायटी बन सकती है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो इस वाले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा, यानी कि एक फॉर्मेट यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है ना। एक फॉर्मेट हमारे पास, इसको एक बार लिख दो, है ना, यहाँ से लिख देंगे एक बार हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ से लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये लिखा है देखो, तो फिर भी एक बार लिख दे रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका हमने यूज फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये जो हमने ब्लू से करे हैं हाईलाइट, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इनको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट निकलेंगे वो हमारे पास इस प्रकार से निकलेंगे, और इसका क्या निकलेगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये हमने पार्ट मालूम होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इन दोनों का और दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, इन दोनों पक्षों का क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। तो देखो किस प्रकार से निकलेगा, हमने क्या कहा, हमने लिखा स्क्वायर ऑन वो साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्क करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर।
हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब तुम्हें मालूम है नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab और बराबर में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देखो साइन 4 थीटा बन जाएगा ये। देखो स्क्वायर ए पावर 2 और ये पावर 2, अभी हमने एक्सपोनेंट का बताया, ए की पावर m और उसकी होल पावर n, तो क्या होता है ए की पावर m इंटू एन, तो 2 दूनी 4 यानी कि साइन 4 थीटा। ये क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 मत कर देना क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से देखो ये 1 प्लस वाला उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास क्या रिजल्ट, एक रिजल्ट निकल के आता है। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट याद रखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर किया इस प्रकार से हम क्यूब भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो करो, तो हमने क्या किया क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो हमारे पास हो जाएगा ये क्यूब और यहाँ से हो जाएगा ये क्यूब, ठीक ना। अब करो तो हमारे पास क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना 3ab, और ब्रैकेट में आ जाता है हमारे पास a प्लस बी और बराबर में क्या होगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब करो 1 की चाहे कितनी पावर हो 1 ही रहता है। अब देखो बात सुनो, ये 2 की पावर 3 तो 2 3 6 यानी कि 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या चलेगा, ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। अब देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर में 1, और ये देखो प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो जहाँ तक यही दो रिजल्ट पूछे जाते हैं साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू, और एक पूछा जाता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक ना। तो ये हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले पढ़े और एक आज आइडेंटिटी खत्म की हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हो सकते थे वो हमने सारे ड्राइव करी, है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे हमारी ये सीरीज जो है वो अच्छे से अच्छी एकदम प्रोवाइड हो सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।